In this video we will solve self practice 8C. ओके 8C में आपकी प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है. ठीक है, आपने क्लास 7th में भी प्रॉफिट और लॉस तो पढ़ा होगा. अब यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस के साथ साथ हमको प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज, क्योंकि ये किसके चैप्टर के अंदर है, परसेंटेज के, तो वो उसमें ऐड हो गया. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 8B को कंप्लीट करने के बाद आपको ये फॉर्मूले जो कि पेज नंबर 126 में है 1 to 10, ये नोट डाउन करने हैं अपनी कॉपी में. ठीक है, और इनको लर्न करना है, क्योंकि इनके बिना 8C आपको नहीं बनेगा. ठीक है, तो फर्स्ट क्या है हमारा, जब हम शॉपकीपर से कुछ सामान खरीदते हैं तो वो हमारा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस. ठीक है, इफ़ हम कभी शॉपकीपर को कुछ सामान बेच रहे हैं तो सेलिंग प्राइस, उसको क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस. कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट फॉर्म क्या है, CP. सेलिंग प्राइस का शॉर्ट फॉर्म क्या है, SP. ठीक है, अब प्रॉफिट कैसे, प्रॉफिट या तो हम गेन भी बोल सकते हैं उसको. प्रॉफिट के दो नाम है, या तो प्रॉफिट या तो गेन बोलें. प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP. लॉस निकालने के लिए CP माइनस SP, जस्ट अपोजिट, CP में से SP माइनस करते हैं. ठीक है, अब आता है इन दोनों के परसेंटेज. प्रॉफिट परसेंट मतलब दैट मीन्स गेन परसेंटेज. तो वो कैसे निकालते हैं, जितना प्रॉफिट हुआ है उसका 100, प्रॉफिट इंटू 100 और अपॉन में कॉस्ट प्राइस. ठीक है, सेम लॉस का लॉस इंटू 100 अपॉन CP. दोनों में नीचे CP होता है, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन प्रॉफिट में प्रॉफिट लेंगे और लॉस में लॉस लेंगे. ठीक है, फिर SP निकालने का एक और फॉर्मूला, जब हमको CP और गेन परसेंट दिया हो तब SP निकालने का फॉर्मूला क्या होता है. ठीक है, जब SP निकालना है जब CP और लॉस परसेंट हो. यहाँ CP और गेन परसेंट दिए हों तो उनकी वैल्यू रख देंगे. जब हमको क्वेश्चन में CP और लॉस परसेंट होगी तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे. सेम ऐसे CP के भी दो फॉर्मूले होते हैं. जब SP और गेन परसेंटेज हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और जब लॉस और SP दिया हो तो हम क्या आंसर लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे. ठीक है, एंड इफ़ एन आर्टिकल इज इतना दिया गया है तो ये चीज़ हमको लिखनी है पूरी, 10 तक आपको ये लिखना है. ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज में, सेल्फ प्रैक्टिस 8C में. 8C का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज इफ एन आर्टिकल परचेज्ड फॉर ₹225 विथ ओवरहेड एक्सपेंस ऑफ ₹15 इज सोल्ड फॉर ₹300. मम्मी दरवाजा थोड़ा देखो. ठीक है, तो हमको पहले क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज. प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है. इफ़ यदि हमने कोई चीज़ जो है वो 225 में ख़रीदी. ठीक है, फिर उसमें क्या है, कुछ ख़रीदी और उसमें ओवरहेड एक्सपेंस कितना आया, 15. मतलब कोई चीज़ हमने ख़रीदी, फिर उसमें और ख़र्चा जो है वो 15 रुपये हमारे और लग गए, या तो हम अपने उसको घर में लाने गए, रिक्शा विक्शा का लग गया, या कुछ टूटा था तो बनवाया. ठीक है, तो 15 रुपीज़ और लग गए, और उसको हमने बनवा कर फिर सोल्ड कितने में बेच दी, 300 रुपीज़ में बेच दी. ठीक है, तो हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है. देखो पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि इसमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस. तो इस क्वेश्चन में वो भी चीज़ समझनी ही नहीं है. जब प्रॉफिट परसेंट निकालना है मतलब उसको प्रॉफिट हुआ होगा, है ना, तभी तो उसका परसेंटेज निकलेगा. तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल कितनी थी, 225. ठीक है, फिर उसके ऊपरी किराया कितना लगा, ओवरहेड एक्सपेंस 15 रुपये. तो टोटल, और SP कितना है, 300. टोटल CP कितना हो जाएगा, 225, और ये किराया लगा तो 240 हो गया. ठीक है, 240 हो गया. ओवरऑल उसकी कितने आया, 240. ठीक है, और SP उसका था 300. बताओ SP ज़्यादा है ना, SP ज़्यादा है मतलब उसको प्रॉफिट हुआ, तो SP माइनस CP करेंगे. फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट का, SP माइनस CP. SP 300, CP कितना है, 240. 300 में से 240 गया तो 60. अब प्रॉफिट परसेंटेज लगाएंगे, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100. प्रॉफिट कितना आया, 60. CP कितना दिया था, 240, और इंटू 100, जीरो का जीरो कैंसिल, 60 अपॉन इंटू 10 अपॉन 24. इनको 6 से कैंसिल किया, यहाँ 6 1 जा 6, जीरो का जीरो, यहाँ 6 4 जा 20. अगेन ये दोनों 2 से जा रहे थे, 2 5 जा 10, यहाँ 2 2 जा 4, फिर ये अगेन. ठीक है, अब क्या आ गया, 5 5 जा 25, तो दैट मीन्स 25% आंसर. ठीक है, तो आ गया अपन का आंसर क्या, प्रॉफिट परसेंट 25%.
क्वेश्चन नंबर 2 है, बाय सेलिंग ऑन एन आर्टिकल 960 रुपीज़ अ मैन इनक्योर्स अ लॉस ऑफ 4%. व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल. ठीक है, मतलब कि अब हमको देखो यहाँ क्या दिए, लॉस परसेंटेज दिया 4% और कॉस्ट प्राइस दी गई है, सेलिंग प्राइस दी गई है. ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, उसके कॉस्ट प्राइस निकालनी है. तो ये मैंने आपको बताया था, जब हमको सेलिंग प्राइस और लॉस परसेंटेज दिया रहता है तो कॉस्ट प्राइस का ये फॉर्मूला होता है. तो जब आपको ये फॉर्मूले याद होंगे तभी आप इन क्वेश्चनों को कर पाओगे. ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको इसको राइट करना है, फॉर्मूलों को, और उनको लर्न करना है. बस फिर तो कुछ नहीं है. लॉस परसेंटेज की जगह 4 वैल्यू रख दिए, एसपी की जगह 960 रख दिए. 400 में से 4 गया तो 96 आ जाएगा. देखो 96, फिर 96 वन जा 96, 96 वन जा 96, जीरो का जीरो, 100 इंटू 10 किए तो 1000. दैट मीन्स CP इज इक्वल टू 1000 रुपीज़. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3, इफ द कॉस्ट प्राइस इज 80% ऑफ द सेलिंग प्राइस. ठीक है, यदि उसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस का 80% है, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट. प्रॉफिट परसेंट क्या होगा. तो हमने बोला सेलिंग प्राइस हमने लेट कर लिया. ठीक है, लेट किया कि हमने उसका सेलिंग प्राइस क्या लेके चला है, 100 है. ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस इसका 80% था ना, तो 80 रुपीज़ आ जाएगा कॉस्ट प्राइस. फिर प्रॉफिट निकालने के लिए SP माइनस CP, मतलब 100 माइनस 80 20, और फिर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था, तो प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, ये फॉर्मूला है. प्रॉफिट की जगह 20 रखा, CP है 30 इंटू 10, जीरो से जीरो कैंसिल, 2/8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर ये और कैंसिल हुआ तो आ गया 25%. ठीक है, प्रॉफिट परसेंट कितना है, 25%. क्वेश्चन नंबर 4, 100 ऑरेंजेस आर बॉट फॉर ₹350. ठीक है, 100 ऑरेंज जो हैं, 100 संतरे कितने के आते हैं, 350 रुपये के, एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 48 पर डजन. और उनको बेचा क्या जाता है, एक डजन की कीमत कितनी के, 48 रुपीज़ के हिसाब से. देन व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस. तो हमको अब यहाँ पे पहचानना है कि क्या प्रॉफिट हुआ है या तो लॉस हुआ है, उसी का परसेंटेज निकालो. ठीक है, तो हमने बोला CP ऑफ 100 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस क्या है, 350. तो 1 ऑरेंज का हम निकालेंगे पहले. ठीक है, तो 1 ऑरेंज का निकालने के लिए 350 अपॉन 100 करेंगे. ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, 35 अपॉन 10, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3.5. ठीक है, और 1 पर डज़न की बेचने के लिए SP क्या है, 48. तो पर डज़न में कितने होते हैं. ठीक है, पर डज़न में कितनी होती है वैल्यू, 12. तो हम लिखे 12 ऑरेंजेस का SP जो है वो 48 होता है. ठीक है, तो अब यहाँ पे 1 ऑरेंज का निकालेंगे जब. ठीक है, 1 ऑरेंज का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 अपॉन 12, कैंसिल करेंगे 4 रुपीज़. ठीक है, तो प्रॉफिट आ जाएगा SP माइनस CP. 4 में से 3.5 माइनस किए तो प्रॉफिट आया 0.5. इसी का परसेंटेज निकालेंगे, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, दोनों वैल्यू रखी, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करने के 10 आ गया, 10 से 10 कैंसिल, 5 अपॉन 35 इंटू 100, सबको कैंसिल किए तो 100 अपॉन 7, दैट मीन्स 4. इसको जब डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा आंसर. ठीक है, तो ये था हमारा